गैरसैंण विधानसभा सत्र से समय निकालकर सीएम धामी ने टिहरी के सीमांत आपदा प्रभावित घुत्तू क्षेत्र के स्थलीय निरीक्षण किया और आपदा प्रभावित क्षेत्र में चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मलेथी में आपदा प्रभावित परिवार श्रीमती दुर्गा देवी पत्नी विशाल मणि से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि घुत्तू में अतिवृष्टि बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। कई मकान और मवेशी आपदा की जद में आए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन को आपदा प्रभावितों को तत्काल सहायता देने, आपदा संभावित क्षेत्रों में आपदा क्षति का आकलन करने, आपदा के कारणों का पता लगाने तथा आपदा से क्षतिग्रस्त पुनर्निर्माण के कार्यों को तत्काल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। आपदा से हुए नुकसान की भरपाई जल्द से जल्द करने के प्रयास किए जाएंगे। ग्रामीणों की शिकायत घुत्तू हाइड्रो पावर से मकानों को हो रहे नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को पुनः परीक्षण करवाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि 21 अगस्त की रात्रि को हुई अतिवृष्टि से तहसील घनसाली क्षेत्रांतर्गत घुत्तू क्षेत्र में 29 भवनों को क्षति पहुंची है, जिसमें 6 भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त तथा 23 भवन आंशिक क्षतिग्रस्त हुए हैं। अभी तक लगभग 9 क्षतिग्रस्त मकानों का 10 लाख से अधिक की धनराशि नियमानुसार अहेतुक एवं मकान क्षति के रूप में दी जा चुकी है। आंशिक क्षति भवनों के लगभग 20 परिवारों के लोगों को सुरक्षा के दृष्टिगत आपदा राहत शिविरों में रखा गया है, जिनके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्थिति सामान्य होने पर यदि कुछ गांवों के विस्थापन की जरूरत होगी तो नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी या जो किराए के घरों में जाना चाहेगा नियमानुसार किराया दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आपदा से 17 पशुहानि हुई है, जिसमें नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। लगभग 24 पेयजल लाइनों को क्षति पहुंची है। इसके साथ ही विद्युत लाइनों, सड़क, पुलिया आदि अन्य परिसंपत्तियों को काफी नुकसान पहुंचा है। अभी तक 450 परिवारों की कृषि क्षति का आकलन कर लिया गया है। 3 से 4 गांव का सड़क मार्ग से संपर्क कट चुका है, जिनके सुचारीकरण की कार्यवाही गतिमान है। इससे पूर्व जिलाधिकारी ने आपदा प्रभावितों क्षेत्रों का निरीक्षण किया। साथ ही आपदा राहत शिविर इंटर कॉलेज नवजीवन आश्रम में ठहरे रानीढांग के आपदा प्रभावितों से मुलाकात की तथा संबंधित अधिकारियों को प्रभावितों हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। उन्होंने आपदा प्रभावितों की समस्याओं को सुनते हुए कहा कि कल से भूगर्भीय टीम द्वारा क्षेत्र में सर्वे किया जाएगा। जिलाधिकारी ने न्याय पंचायत क्षेत्र देवंज में सभी स्कूलों को शुक्रवार और शनिवार को बंद रखने के निर्देश दिए गए। वहीं जोगियाड़ा के 11 परिवार गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस घुत्तू में ठहरे हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि मलेथी, चंदला, गवाणा मल्ला, गवाणा तल्ला, कैलबागी, देवलंग, जोगियाड़ा, गंगेरी, चक्रगांव, मलेथा, रानीढांग, पंजा, मेंडू सिंधवाल, सांकरी, लोम, समणगांव, मिसवाली, भाटगांव, अंकवाण गांव, रैतगांव, भेलुंता आदि कई गांवों में काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने सड़क, पेयजल, विद्युत आदि अन्य संबंधित विभागों को शीघ्रता से सुचारीकरण करने के निर्देश दिए। इस मौके पर विधायक घनसाली शक्तिलाल शाह, एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर, बीजेपी नेता आनंद बिष्ट, ज्येष्ठ प्रमुख राजेंद्र गुसाई, पूर्व जिपंस केदार बर्थवाल, मंडल अध्यक्ष हयात कंडारी, एसडीएम अपूर्वा सिंह, डीएसओ मनोज डोभाल, अधिशासी अभियंता विद्युत अमित आनंद, अधिशासी अभियंता लोनिवी घनसाली दिनेश नोटियाल, अधिशासी अभियंता पेयजल निगम के एन सिम्बाल, अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई पवन कुमार सहित जनप्रतिनिधि ग्रामीण मौजूद रहे। और इसके कारण से काफ़ी नुकसान हुआ है। कुछ मकान भी उसकी जद में आए हैं, मवेशी भी आए हैं और सभी जिलाधिकारी को, जिला प्रशासन को कहा है कि जो अन्य भी जो गांव जहां पर भी इस प्रकार की संभावना या जिस प्रकार की आपदा की संभावना है, उन सभी स्थानों का आकलन कर लें और किन कारणों से ये आपदा आ रही है ये भी ज़रूर देख लें। और जो आपदा से पीड़ित हैं या आपदा से प्रभावित हैं उनको तत्काल सहायता करी जाए और जो पुनर्निर्माण के कार्य हैं आपदा से प्रभावित होने के कारण से जो नुकसान हुआ है उसको तत्काल किया जाएगा। उसमें कहीं पर भी किसी भी स्तर पर धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। हमारा प्रयास होगा कि कम से कम जो है जो भी नुकसान हुआ है उस नुकसान को जल्दी से जल्दी जो है पुनर्निर्माण किया जाए। हाँ कहा है मैंने सर। और इसके आसपास के करीबन 8 से 10 गांव में जो आपदा आई थी 20 और 21 की रात को, तो उसमें कुछ सड़कें हमारी डैमेज हुई हैं, कुछ हमारे ब्रिजेस डैमेज हुए हैं, छोटी पुलियाँ हैं और 4 से 6 मकान हमारे क्षतिग्रस्त हुए हैं। कुछ और करीबन 20 मकान आंशिक क्षतिग्रस्त हैं।
इसके अतिरिक्त करीबन 17 पशु हैं जिनके दबे होने की खबर है, जिनको अब हम खोज रहे हैं। कुछ उसमें बॉडीज़ रिकवर करी हैं पशुओं की, कोई जनानी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी परिचित व्यक्तियों का जो नुकसान हुआ है उसको रिकवर और रिहेबिलिटेट कर रहे हैं हम लोगों को भी। और कुछ हमने परिवार अलग अलग गाँव में करीबन 30-20 परिवार अभी तक ऐसे हैं जो कि हमने दूर सुरक्षित स्थानों पर ठहराए। सर ऐसे कई स्कूलों में आपदा प्रभावित लोगों को रुकाया है, क्योंकि उनको इसलिए रुकाया क्योंकि उनके घर में अभी हमको लगता है कि अभी सेफ़ नहीं होगा। तो जब तक सेफ्टी नहीं होती उनको व्यवस्था सेफ़ जगह रुकाएंगे, और अगर उनको किराए पे जाने का होगा तो किराए पे भी जा सकते हैं। अगर उनका घर सेफ़ नहीं होगा, उसका जो भी धनराशि होगी राज्य सरकार वहन करती है उसका। इसमें प्राथमिकता जैसा आपको पता है पहली है कि किसी को भी कोई हानि ना हो, सब सुरक्षित रहें, तो उसी डायरेक्शन में काम किया जाए। सड़कों को लेकर जैसे मेंढी सिंधवाल गाँव कट चुका है, गंवाना 3-4 गाँव हमारे डिस्कनेक्ट हो रखे हैं, उनके लिए डिपार्टमेंट्स को बता दिया है कि टेम्प्रेरी बेसिस पे इमीडिएटली कनेक्टिविटी रिस्टोर करें। की रात को हुई अतिवृष्टि और बादल फटने की घटना जो हमारा अपर भिलंग है, लगभग यहाँ पर 22 गांव के लगभग हैं और सभी गांव किसी न किसी रूप में प्रभावित हैं। मुख्यतः लगभग 13 गांव में बहुत ज़्यादा आपदा रखी है। लोगों के मकान काफ़ी मात्रा में जो है क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, पशु हानि हुई है और लोगों की सिंचित और असिंचित भूमि जो कृषि भूमि थी उसमें कटाव, धसाव और मलबा आने से बहुत सारी भूमि को नुकसान हुआ है। और विगत 2 दिनों से पूरे शासन प्रशासन पुरजोर कोशिश कर रहा है। अभी ये भुत्तू गंगी मोटर मार्ग बाधित था, लगभग सारे यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है लोगों के सारे मार्ग बाधित थे, लगभग धीरे धीरे खोलने का प्रयास जारी है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि एक मोटर पुल बहा है जिससे मेंढू सिंधवाल गाँव और कैलबागी की पूरी कनेक्टिविटी ख़त्म हुई है। लगभग इस क्षेत्र में 10-11 जो पैदल पुल थे वो पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जमी जोद हो चुके हैं और लगभग अभी डीएम साहब का दौरा है, शायद अभी सीएम साहब भी पहुंचने वाले हैं। हमारी यही मांग रहेगी शासन प्रशासन से कि जितना जल्दी हो सके लोगों का यहाँ पर जो सेटलमेंट किया जाए, जो चीज़ें आवश्यक रूप से जो दैनिक यूज प्रयोग के सामान हैं उनको उपलब्ध कराया जाए। ये 1 बजे के करीब मतलब हम सो रखे थे उस टाइम में, तो खिड़की से पानी आया अंदर। उस समय मतलब सो रखे थे, लड़का भी सो रखे थे। मैंने बस जैसे खिड़की खोली देखा मैंने कि पानी का शब्द हो रहा, देखे तब तक खिड़की से पानी अंदर आ गए थे। तो हम मतलब कि बाहर आए ना, तो हम इधर कर रहे ना उधर कर रहे। पानी के साथ हम गेट भी खोला तो गेट के बिल्कुल खुले नहीं, गेट वहाँ से जाम हो गए था, गेट इधर से भी टूट गए था सब। बस तब उस समय हम मतलब नीचे थे थोड़ा, हम दोनों बाप लड़का में। उस समय हम ग्रिल के पास आए, ग्रिल के पास से हम ग्रिल टूटा उसके साथ हम नीचे आ गए रोड में। तब मैं कुछ होश नहीं था कि मैं कहाँ हूँ कैसे हूँ। तब 2 बजे के करीब गई मैं ऊपर उनकी घर में। उस समय मैंने सबसे पहले अपनी बहन के लिए किया कॉल, अपनी भाई के लिए किया कॉल। भाई तो बह रहे थे, उसने फ़ोन रात में वहाँ का टाइम तो पता नहीं क्या था, और बहन ने उठाया फ़ोन रुड़के में। उन्होंने बोला कि चलो घबरा मत, हम अड़ोस पड़ोस वालों के लिए फ़ोन करते हो। तो उन्होंने किया जगह जगह फ़ोन, तो हमारा पड़ोस है, उन्होंने मेरी सारी मदद उन्होंने किया। हाँ मांगे कि मतलब कि हमारी मदद, मकान बना के दे दो मेरे को। मेरा बनाने वाला कोई नहीं है, लड़का भी ऐसे बनाने वाला कोई, जो भी सामान था सब भाग के चल गया, जो भी गणा तगादा था वो भी नहीं रहे मेरे पास। सारा हमारा 4-5 कमरा यहाँ से भी टूट गया, वहाँ भी देख लो, आप देख रहे हो, कुछ नहीं बचा। मेरी सबसे निवेदन है कि मतलब मेरी मदद कर दो, मेरे मकान थोड़ा बहुत एक कमरा बना के दे दो, बस ये निवेदन है मेरे सबसे। परसों रात से लगातार पूरे क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता सभी लोग आपदा जो हमारे क्षेत्र में कम से कम 21-22 गाँव में भूमि का नुकसान हुआ और काफ़ी मकानी क्षतिग्रस्त होगी, काफ़ी हमारे गाय भैंस यहाँ पे मरे हैं। तो रेस्क्यू तो काफ़ी लोगों का कर चुके हैं, जिसमें कि काफ़ी लोगों को हमने इंटर कॉलेज में शिफ्ट किया रात को। तो हमारे 22 गांव का लगभग बहुत बड़ी मात्रा में ज़मीन का नुकसान हो गया। अभी सीएम साहब आ रहे हैं, तो सीएम साहब से सभी लोगों की एक आशा है कि जो इतनी बड़ी आपदा यहाँ पर आई उसका एक बेहतर बुड़ाकीदार की तर्ज पे एक अच्छा मुआवजा मिले यहाँ पर। आपदा जो है जो यहाँ पर जो है आज जो है 50 साल के बाद जो है देखने को मिला है, और ये कारण
इसका कारण ये है कि यहाँ पर जो ये लघु जल विद्युत परियोजना जो चली है, इसके कारण भी जो है महसूस हो रहा है। अब जितने हमारे 22 गांव की जितनी भी जनता है वो सारे जो है त्रासदी के चपेट में आ चुकी है। और मैं ये चाहूँगा कि हमारे जो है माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के जो है जीरो टॉलरेंस की नीति और जो आपदा के प्रति उनका जो सचेतन है, उसके लिए जो है समस्त क्षेत्रों को जो है ये एक अच्छा मुआवजा और बूढ़ा गिरार के तर्ज पे या आपदा की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण जो है क्षेत्र को घोषित करके और इन लोगों को जो है कहीं जो रिहेबिलिटेशन की जद में आते हैं उनको जो है कहीं विस्थापित किया जाए। और या तो जो है यहाँ पर क्योंकि इस विद्युत परियोजना से ने जो है ये जर्जर कर दिया है यहाँ का क्षेत्र, और यहाँ पर जो है ये आपदा जो है निश्चित है कि ये आने वाली है। ये आगे भी जो है कुछ हादसा को जो है जन्म दे सकती है। नुकसान हुए बाबा, कहीं की गाय बगिन, कहीं की भैंस बगिन। हमारा मेरा बेटा सारा लाइटिंग टूट रहा, नीचे से सारा लाइटिंग टूट रहा। जब लाइटिंग जाएगी तो मकान भी जाएगी, उस दूसरे की भी मकान जाएगी। मेरा कोई नहीं है पापा, एक प्राणी है। मैं अब कहाँ रह रहे हैं आप? अब ये रह रहे यहाँ ऐसे घूम रहे। गुसाई जी की मेहरबानी हुआ, उन्होंने हमको जगह दी है। यहाँ हम बरसात लग रहे, बहुत ज़्यादा पानी आ रहे हैं हमारे कमरे में पानी आ रहे। गाय भैंस सारे डूब गया जी।